हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 10 क्लासेस में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम समझाने जा रहे हैं। तो लेकिन शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर इसके बाद आप फैसला कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है द टेबल ब्लू shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. दोस्तों, इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी ये सारणी दी गई डेली एक्सपेंडिचर एक सारणी है, यानी कि टेबल, एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स भी FI यानी फ्रिक्वेंसी है। तो जी क्लास इंटरवल ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई इतना सा ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो दिया गया है ना जी, हमने आंसर ही अपन सॉल्व करेंगे। पेज की थोड़ी बचत हो जाए, जिससे आपको एक ही पेज में मैं बता सकूं और आपको दूसरे पेज में ना ले जाना पड़े और ना ब्रेक लाना पड़े। इसी रीज़न से मैंने इसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इनने साथ में ये भी बोला है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, 14.1 में है ना पूरा माध्य से ही है, यानी मीन से ही पूरे निकलेगा, ठीक है। अगली एक्सरसाइज मीडियम से होगी, उसके अगली मोड से होगी, यानी वो बहुलक, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर का ये क्वेश्चन 6 है। आज ही हम उसको सॉल्व करते हैं बिना देरी। दोस्तों, आपके सामने कॉलम दिया गया है डेली एक्सपेंडिचर का, ऑलरेडी है ही। अब इसमें पहले देख रहे हैं यहाँ पे झूलझाल तो नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 100 से 150 कितना है, 50 का गैप है। लेकिन यहाँ पे 150, हाँ देखो यहाँ 150 दिया गया है। 150 से 200 कितना गैप है, 50 का। यहाँ ठीक है, एम में भी 50 का गैप है, ये भी सही है। 50 का गैप है, ये भी सही है, और ये भी 50 का गैप है। तो इससे तय होता है कि ये सही है, ठीक है। अब हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ फ्रिक्वेंसी दी गई है, जिसका टोटल मैंने ऑलरेडी करके रखा है। हमें क्या करना है, XI निकालना है, क्लास मार्क। तो आप जानते ही हैं, मुझे शायद से एक बार बताने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कोई नया स्टूडेंट भी हो तो वो ढंग से समझ सके, अदरवाइज आप लोग जानते ही हैं। तो एक बार समझ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लो, यानी पहली लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो और 2 से डिवाइड मार दो। वो अपनी क्लास मार्क होता है, यानी XI होता है। ऐसा सभी में करते हैं, क्लियर। तो 100 और 150 कितने हो जाएंगे अपने, 250 का आधा कर दो या 2 से डिवाइड मार दो। तो चलो मैं 250 का आधा कर देता हूँ। तो 250 का आधा करूँगा, कितने हो जाएंगे हमारे, 125 आएंगे। आई थिंक 125 ही आएंगे, है ना। तो 125 आएंगे, तो लिख देते हैं फटाफट 125 लिख देता हूँ 125, ठीक है। अब आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी, इसमें क्या ट्रिक अप्लाई होती है, देखो 100 से 150 कितना गैप है, 100 से 150 के बीच में 50 का गैप है, 50 का गैप है। तो इन सभी में क्या करो, 50-50 जोड़ते जाओ। अब देखो 125 में 50 जोड़े कितने हो जाएंगे, 125 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो हो जाने चाहिए हमारे 175, ठीक है। देखो 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 तो 5 ही आएगा, लेकिन 5 और 2 कितने होते हैं, 6-7, हाँ 175 सही है। 175 में 50 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 225। 225 में 50 जोड़ोगे तो 275। 275 में 50 जोड़े तो 325। ऐसे करके हमारा XI निकल गया, ठीक है। अब UI में हमें क्या चाहिए, A और H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A हम बता देते हैं अज्यूम मीन होता है, क्योंकि हम मानते हैं। तो देखो XI क्या है, क्लास मार्क, जो कि फ्रिक्वेंसी से पहले रहता है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल था इसलिए हम यहाँ लिया है। तो इसमें XI में देखो कि कितने नंबर का है, कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर मान लो कभी 5 नंबर नहीं होते, आपको पहचानने में फिर दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अपन सिंपल मीन निकालते हैं। सिंपल मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F होता है ना, उसी तरीके से इसको निकाल दो और आराम से सॉल्व करके जो भी मीन आएगी वो अपनी XI कहलाएगी। आई मीन जो A कहलाएगी, A अज्यूम होती है ना, अज्यूम यानी कल्पित होती है, कल्पित, इसलिए। तो इनमें 5 नंबर है, 5वां नंबर में बीच का नंबर कौन है, तीसरा। जैसे दोनों साइड इक्वल हो जाएगी ना, ऊपर के तो हटा दो, नीचे के तो हटा दो, बीच का कौन बचा, 225। तो 225 हमारा हो गया A, ठीक है। तो 225 हो गया A। H कौन हो गया, इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच का गैप। तो क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है, 50 है। चलो ठीक है, इतना हो गया। और फॉर्मूले में देखो A और H हमें मिल चुके हैं। अब और सिग्मा FI भी हमारा टोटल है, यहाँ पे मिला हुआ है। अब हमें FI UI निकालना है, तो इसके लिए UI निकालें। तो देखो एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे UI लिखा, UI में क्या है, XI माइनस A अपॉन H। तो XI कौन हुआ, पहला नंबर 125 माइनस
ए कौन है हमारा 225 और एच कितना है हमारा जी निकाला हुआ 50। इसे सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, नेगेटिव वाली संख्या, तो आंसर भी नेगेटिव में आया क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नीचे नेगेटिव होता ना तो ये दोनों कट जाते और मतलब नेगेटिव साइन नेगेटिव कट जाते और पॉजिटिव हो जाते, लेकिन नहीं है, इसलिए ऊपर नेगेटिव ही रहेगा और नेगेटिव आंसर आएगा। तो आप देखो दोस्तों 225 में से 125 है, कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। 100 बचेंगे तो 100 में 50 का डिवाइड मार दो तो कितना आ जाना चाहिए, 100 में 50 का डिवाइड मारा यानी कि अपना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ऐसे इसमें से 100 बचेंगे अपॉन में 50, ये नेगेटिव है, एक जीरो से एक जीरो कट है, 5 में से 10 2 जार 5 2 10 तो कितना आ गया -2, तो -2 हमारी एक नंबर आ गया। इसी प्रकार आप दूसरा निकालें, यहाँ पे 125 की जगह 175 रखेंगे तो 175 माइनस करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए हमारा, सबको सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस के 1 बचेगा। कैसे, 175 रखा 225 में से 175 गए, कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। 50 कौन से माइनस के, क्योंकि 225 नेगेटिव है ना, बड़ा नंबर है 175 से भी, तो इसलिए 50 बचे, 50 में से 50 गए, कितने बचे 1, तो आंसर क्या आ गया -1। तो इसी तरीके से आप लोग निकालिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको लिख दे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग पोस्ट करिए वीडियो को जल्दी से निकालें जिससे आपको भी आ सके। दोस्तों जैसे कि मैंने निकाल दिया है, अब क्या करते हैं, जी आ चुका है, अब हमें क्या करना है, FI UI निकालना है। तो UI जेरा हमारा और FI जेरा, तो इसका क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 का × 2 में करा तो नेगेटिव भी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी आएगा, 4 2 जा 8, 5 जा 5, 0 में करा तो 0, 2 का 1 में करा तो 2 पॉजिटिव, 2 का 2 में करा तो 4 पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों टोटल करो, साइन यहाँ माइनस का रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ दोनों माइनस के, ये दोनों पॉजिटिव है। 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 10 11 12 13, माइनस के 13 आ जाएंगे। और ये 4 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 4 और 6 हो जाएंगे हमारे 6, पॉजिटिव 6। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी नेगेटिव वाली, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा टोटल। यहाँ पर हम जी लिख दें FI UI = में। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या आएगा, 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ हमारा जी FI UI आ चुका। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो चलिए फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो दोस्तों फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x बार = में a कितना है 225, सिग्मा FI UI कितना है -7 है तो ब्रैकेट में लिखो, मल्टीप्लाई में h कितना है 50 अपॉन FI कितना है 25। अब देखो पहले देखो कट रहा है कुछ संख्या ऊपर कट रही है ना, 50 और 25 है ना, सिमिलर नंबर है तो कट सकते हैं, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ऐसे नीचे का खेल खत्म। अब x बार = में जितना हो सके इस नंबर को छोटा करो जिससे सॉल्यूशन जल्दी हो। ठीक है, 225 पर गलत मत करना, जैसे पॉजिटिव प्लस की इधर वाली संख्या अलग है, इसकी इधर वाली अलग है, ये मल्टीप्लाई में थी इसलिए कट गई और डिवाइड में थी इसी रीजन से कट गया। अब नीचे 1 का डिवाइड ऊपर करोगे तो आना तो कोई संख्या है, इसलिए 1 को हटा दो, एलसीएम हटा दो। अब यहाँ पे बचा क्या 2 और -7, तो -7 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दो, तो x बार = में 225 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो माइनस की 14 आएंगी। ठीक है, 7 2 या 14। अब 14 अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, देखो ऐसे जैसे ही ब्रैकेट हटाए तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये 14, 225 में से 14 गए, कितने बचेंगे 211, कितने बचेंगे 211। अब बात आती है किस में, क्योंकि ये तो हमारे रुपए में क्वेश्चन में, तो ये तो रुपए में, तो आंसर भी हमारा रुपए में आएगा। ठीक है, तो जी ध्यान रखना, ये चीज़ भी बहुत मेन रहती है क्योंकि कोई रुपए में होता है, कोई परसेंट में होता है, कोई किसी चीज़ में रहता है, तो इसलिए ध्यान से इसे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन में बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली जो डेली जो वीडियो के अपडेट होंगी ना वो मिलेंगे आपको सबसे पहले। आज का हमारा नया टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 14.1 चैप्टर का एंड क्लास 10th का है। ठीक है, तो आज यही क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन दिया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशंस ऑफ SO2 इन द एयर, ब्रैकेट में इन पार्ट पर मिलियंस, जैसे शॉर्ट में लिखेंगे ppm। ठीक है, the data was collected for 30 locality in a certain city and is presented below. Find the mean
कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी जिसे SO2 कहते हैं की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, जो कि भाग प्रति मिलियन है ना वो ब्रैकेट में, ठीक है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि वायु में SO2 की सांद्रता का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी, क्या नोटिस करी कि यहाँ पर है ना, आपने देखा होगा अक्सर क्या होता था, ये बोलते थे कि आपको कौन सी विधि का यहाँ पर उपयोग करोगे तो आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर अपने एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे जब एग्जाम्स लेने, तो आपके एग्जाम्स में क्लियर लिखा होगा कि यहाँ पर है ना पद विचलन विधि का प्रयोग करना है या शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है। यानी कि पद विचलन विधि को कहते हैं हम, क्या कहते हैं आप बता सकता है कोई? स्टेप डिविएशन मेथड। और शॉर्टकट मेथड होता है हमारा लघु विधि, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल लिखा है ना, फाइंड द मीन, बस केवल इसके अलावा और कुछ नहीं लिखाना, तो बस समझ लो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का। लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया कि है ना लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड या पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड, इसका यूज करना है, तो यहाँ पे बकायदा लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। और बाकी आप अपने टीचर से भी अगर आप ये बात बोलेंगे वो आपको भी यही बताएंगे, क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, आ जाइए, बने रहिए वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, जो कि हमने यहाँ पे बाकायदा दिया है FI यानी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दी गई है। हमें क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है XI और FI और XI का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x बार इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। एकदम सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हम क्लियर करते हैं। XI निकालने क्या करना पड़ेगा, इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना पड़ेगा, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को। तो इन दोनों को प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, आप देखो लगाओ साहब, इन दोनों को प्लस करना है तो 0.00, इसके नीचे लिख दो 0.04, ऐसे रख के प्लस कर दो 4, 0.0 जे आ गया। अब इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 0.02, है ना। ऐसी नेक्स्ट वाले का देखो 0.04 नीचे, ठीक है, नीचे लिखो इसकी 0.08 प्लस 8 और 4 कितने होते हैं 9, 10, 11, 12 हासिल है कि यहाँ 0 तो कुछ नहीं होते, तो 1 नीचे उतर जाएंगे 0.0, तो कितना आ गया 0.12। इसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड करा तो 0.06 कितना आ जाएगा 0.06। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे टोटल करते जाना है। इसको पहले दोनों को टोटल करो, 2 से डिवाइड मार दो। तो चलिए आप फटाफट से करिए, मैं इसको वीडियो को पोस्ट करके फटाफट से कर देता हूँ और आप भी वीडियो को पोस्ट करके आगे बढ़ाइए। दोस्तों आपने अब तक कर लिया होगा तो आप इससे मिला लीजिए कि आपने जो करा है वो सही करा है कि नहीं। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत करा है तो आप रीचेक करिएगा, ठीक है। और आपको फिर भी समझने नहीं आया तो हमारी वीडियो को फिर से थोड़ा रिवाइंड पीछे कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो सके। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, XI आ गया, अब FI और XI का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए फटाफट करते हैं, कैसे, देखो 0.02 मल्टीप्लाई 4, अब ध्यान से देखना 4 2 जा 8, 4 का इंटू 0 में करा तो 0, ठीक है, पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ की यहाँ 4 का इंटू 0 में करा 0, तो कितना आ गया 0.08। इस तरीके से सभी में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो करते जाओ, देखो एक और करके दिखा देता हूँ 0.06 मल्टीप्लाई 9, जिससे फिर आगे आप खुद करके देखेंगे, जिससे आपको आ सके, ठीक है। चलो 9 के इंटू करो, उसमें 9 5 45, 9 6 54 का लास्ट वाली 4 यहाँ हासिल 5, 9 के इंटू 0 में करो 0 हो गया, तो ऊपर हासिल नीचे उतर जाएगी 5 पॉइंट, और 9 के इंटू 0 में करो 0, तो 0.54 कितना आ गया 0.54। तो आपने देखा किस तरीके से करा। चलिए एक और कर देता हूँ 0.10 मल्टीप्लाई 9, 9 का इंटू 0 में करा 0 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या का इंटू 0 से करता है तो 0 ही हो जाता है। फिर 9 के इंटू 1 में करा 9 के इंटू 0 में करा तो 0, तो 0.90 कितना आ गया 0.90। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है आप लोग करके देखो, मैं फटाफट से कर देता हूँ जिससे आपको जल्दी से समझने भी आ सके और आप चेक भी कर लीजिएगा जो आपने रजिस्टर में करा, ठीक है। वीडियो को पोस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आज ही इसका टोटल कर देते हैं। सिग्मा FI
और XI इजिकल्स टू में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसका टोटल करना आसान है। क्या करना है, पॉइंट पॉइंट वाली संख्या देखो और ये मतलब पॉइंट वाली संख्या देखना और उसके बाद वाली जो संख्या एक के नीचे एक रखना। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.44, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो आप क्या करो, फटाफट से लास्ट वाला नंबर उठा लो 8, ठीक है। 8 और 4 कितने हो गए, 9 10 11 12, 12 और 0 0 रहने दो, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 2 कितने हो जाएंगे 22, 22 और 4 कितने हो जाएंगे 22 और 4 हमारे हो जाएंगे 26, 26 की 6 यहाँ, ठीक है। 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 की 6 यहाँ, 2 हासिल में, तो 2 यहाँ आ गई। अब 2 और 0 तो कुछ नहीं होता, तो 2 ही रहेंगे। 2 और 5 कितने हो जाएंगे 6 7, 7 और 9, 7 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 9 और 7, यानी 9 और 7 हो जाएंगे हमारे 10 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 17 18, 18 और 7, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 18 और 7 हो जाएंगे हमारे 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 25 और 4 हो जाएंगे 29, 29 की 9, 9 यहाँ रखा, 2 हासिल में। अब पॉइंट चल रहा था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो बकायदा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे जीरो है तो 2 ऊपर है तो 2 नीचे उतर आएगा, उतर आया तो कितना आ गया 2 पॉइंट, कितना आ जाएगा दोस्तों 2.96। नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 मिनट, 2.96, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.96। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद क्या करो, आगे बढ़ाते हैं इसको, तो x बार इजिकल्स टू में FI/XI, ठीक है। जो FI/XI है इसकी जगह पर 2.96 रख देते हैं, रख दिया। FI की है, FI 30 है, रख दिया, ठीक है। अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैंने ऐसे सही कर दी है, ठीक है। 2.96/30। अब आप क्या करो, उसको डिवाइड मार दो, ठीक है। तो डिवाइड आप कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा है तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, हटाया तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 2 नंबर है, तो नीचे है ना 2 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब 296 में 3000 का मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो, इससे आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे मैंने करके रखा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से मोबाइल से या फिर हाथ से करके देखना, ठीक है। तो आ जाएगा 0.099, कितना आ जाएगा 0.099 ppm। ppm क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्लियर कह दिया गया है कि जो भी यहाँ पर जो कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO2 वो आपका पार्ट्स पर मिलियन में ppm में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया तो 2 जीरो बढ़ गए, आप कुछ नहीं करना रहता, यहाँ पर आप 2 के पहाड़े से काटते जाओगे तो बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी, इसी रीजन से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिया है। अदरवाइज कोई समस्या आती तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपकी सॉल्यूशन जरूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद। अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे जो वीडियो आनी होगी वो आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले आपको। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टू वीडियो।